हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका मई का महीना, नेक्स्ट मंथ आपका कैसा रहेगा। मई महीने से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट भविष्यवाणी है वो यहाँ पे की जाएगी, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, लव लाइफ, जैसे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, सब कुछ मैं क्लियर करके बताऊंगी। मई के महीने में आपके भी कुछ प्लान होंगे मई के महीने को लेकर, तो वो पूरे होंगे या नहीं, कौन सा करियर पाथ सही होगा, क्या करना चाहिए, सब पता चलेगा। और क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है ये मैटर करता है। प्लीज़ आप सभी लोग कनेक्टेड रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सके। सो प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ओके, प्लीज़ कनेक्टेड रहना लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ओके, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। जो भी प्रॉब्लम है, लव रिलेशनशिप को लेकर हो, हस्बैंड वाइफ को लेकर हो, ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि आपको किसी के बारे में जानना हो, ठीक है, फ्यूचर किसके साथ है, क्या होगा फ्यूचर में, ये सब मैं आपको बताऊँगी। सो इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी वो कांटेक्ट कर लो, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए पॉइंट है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैं शुरू करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है मई के महीने में। दिस वन, ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा आप चैलेंजेस को फेस करते 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 जैसे थक गए हो, टायर्ड फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा फील हो सकता है, जैसे आगे आने वाले 9 मई तक थोड़ा सा आप वाउंडेड, किसी के बातों से जख्मी फील कर सकते हो, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेते लेते थक जाना। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि थोड़ा सा आप थका हुआ फील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इमोशनली आपका कोई रिलेशनशिप है तो उसमें आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है, अपने तरफ से बिल्कुल कोशिश करोगे प्रोटेक्ट कर। करियर की ही बात की जाए, सो मे बी आप थोड़ा एग्जॉस्ट और ओवरवर्कड फील कर सकते हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इस मई के महीने में सक्सेस बहुत करीब है। जैसे कहा ये जा रहा है, यू मे फील एग्जॉस्टेड और ओवरवर्कड बट सक्सेस इज नियर। जिस सक्सेस के लिए, जिस ग्रोथ के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, किसी ग्रोथ के लिए तो कर रहे होगे ना, कि ये इतना मेरा प्रमोशन इस बार हो ही जाएगा मई के महीने में, तो बस मेहनत तो किया, टायर्ड तो फील कर रहे हो, लेकिन इस मई के महीने में आपको सक्सेस भी निश्चित मिलने वाला है। तो ये मैसेज ये है कि बस अपने आप को पुश कर रहे हो, आगे लेकर जा रहे हो, थोड़ा पुश कर लो, इनकरेज कर लो अपने आप को, क्योंकि फाइनल फेज में आ चुके हो और बहुत सारी ग्रोथ आपकी होने वाली है। ओके, ये चीज़ है, हो सकता है बर्न आउट की एनर्जी है, थक गए हो, हार गए हो, लेकिन बस थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, बहुत सारी ग्रोथ हो है, लिखी हुई है भाग्य में मई के महीने में, ठीक है। तो चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों का हो जाता है, इमोशनली लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर जब रिजल्ट आता है ना तो फिर मज़ा आता है। फिर उसके बाद की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या। 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे 666 लिखकर एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। ओके, ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो मैसेज है 6 का, दिस वन। ये कार्ड जो है ना, सबसे पहले जर्नी को दिखा रहा है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है मई के महीने में आपका क्लियर हो जाए, या कोई भी एग्ज़ाम दिया वो क्लियर हो जाए, हो सकता है फॉरेन जाने के लिए वीज़ा, ये वो दिस दैट, वो क्लियर हो रहा हो। तो इतना जान लो कि डिफ़िकल्टी तो बहुत झेले हो, ये तो मैं यहाँ भी दिख रही हूँ, यहाँ भी देख रही हूँ। तो इस डिफ़िकल्टी से आप बाहर निकल रहे हैं, लिविंग बिहाइंड डिफ़िकल्टीज़ और पेन, जो भी पेन और डिफ़िकल्टी है उसको छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इमोशनल और मेंटल हीलिंग दिख रही है, और एक ट्रांजिशन दिख रहा है, बेटर फेज़ में आ रहे हो। जैसे जिस जगह पे आप काम कर रहे थे उससे कोई बेटर जगह आपको मिलने वाली है। एक फ़िज़िकल मूव भी हो, मतलब एक फ़िज़िकल मूवमेंट या डिस्टेंस, कुछ बुरे लोग हैं जिससे आपको डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, और फाइनली वैसे बुरे लोगों से आप फिज़िकली डिस्टेंस बना रहे हो, मूव कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। यही चीज़ मुझे रिलेशनशिप में भी दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। ये चांसेस है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, तो हो सकता है कि ब्रेकअप हो जाए,
ठीक है। और हो सकता है आप ऑलरेडी ब्रेकअप से होकर गुजर रहे हो, आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, ठीक है, बीच समुद्र में आपको छोड़ दिया, तो आप फिर भी हिम्मत रखते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एक ब्रेकअप हुआ है लेकिन फिर भी सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है। ओल्ड जो भी इश्यूज़ हैं उसको छोड़कर कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को भी ठीक कर सकते हैं अगर ईगो को कंट्रोल कर लिया जाए तो। अब आप बोलोगे मेरे अंदर ईगो नहीं है, पर आपके अंदर जो भी ईगो है उसको कंट्रोल कर लो और आपके पर्सन भी आगे आने वाले 30 दिन के अंदर अपने ईगो को कंट्रोल कर लेंगे। ये मैसेज है यहाँ पे, जिससे हो सकता है कि कुछ लोगों की रिलेशनशिप ठीक हो जाए, वरना कुछ लोगों की कॉन्फ्लिक्ट होते होते एक पेनफुल सिचुएशन फेस कर सकते हो और मे बी एंडिंग के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े से करने से बेटर है कि अच्छे से रहो, मिल के रहो। ये मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स करियर की भी बातें यही कर रहा है कि ट्रांजिशन हो रहा है टू अ बेटर जॉब, ठीक है, ट्रांजिशनिंग की एनर्जी है टू अ बेटर जॉब, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर जॉब, बेटर कंट्री, ऐसी कुछ सिचुएशन दिख रहा है। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को पीछे छोड़ते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। जैसे इन लॉज है, अगर इन लॉज बहुत पेन दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। जो भी चीज़ें जो आपको स्टक करती हैं, आगे ज़िंदगी में बढ़ने नहीं देती हैं, चाहे वो आपकी टॉक्सिक पेरेंट्स ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उससे आप मूव ऑन कर पा रहे हो। क्लियर। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है, वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, दिस वन, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, नेम फेम को दिखाता है। ओके, तो ये काफ़ी हाई चांसेस है कि इस समय अगर करियर की बात की जाए तो फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा, बोनस मिलेगा और दूसरों से सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। अब जैसे कैसे पहचानोगे दूसरी जगह पे जा रहे हो काम करने या कुछ भी, तो अच्छे लोग होंगे, सपोर्टिव लोग होंगे, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि आपको इस समय बहुत सारे लोगों से हेल्प मिलेगा, तो ईगो नहीं रखना है, हेल्प लेना है, सपोर्ट मिलेगा, लेना है, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में रखना है, ठीक है। ये भी चीज़ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ मैं इक्वल गिव एंड टेक रखूँ तो डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक रखें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे बाद में सुनाएंगे तो आप इक्वल गिव एंड टेक रखो। लेकिन ये तो मैं देख रही हूँ कि आप भी किसी की मदद कर रहे हो और आपको भी कोई मदद कर रहा है। मेंटोरिंग की एनर्जी है, टीम वर्क की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई दिख रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसा है जो आपसे कोई पैसे ले रखा था या कुछ भी ले रखा था, हो सकता है वो अपने पैसे आपको लौटाने के लिए वापस आ रहा हो। जो पैसे आपसे ले रखा था वो पैसे आपको लौटाने के लिए आ सकता है। ये काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, मनी एनर्जी एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज, लव एक्सचेंज, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी हाई दिख रही है, ये काफ़ी हाई चांसेस है। और राइट, और यहाँ पे दिस वन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि लव रिलेशनशिप में आप अगर प्राइड आएगा, ईगो आएगा तो रिलेशनशिप खराब होगा। फिर भी कुछ लोगों के रिलेशनशिप में इनकन्सिस्टेंसी, कन्फ्यूजन दिख रही है, क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी ज़रूर आएगी लेकिन थोड़ी लेट से आएगी। और कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम एनर्जी में आ रहे दिख रहे हो, इंटेंस कनेक्शन, मिरर, ट्रिगर, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हो सकता है कि अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम इश्यूज़ हो रहे हैं तो डरो मत, घबराओ मत, बिकॉज ये हो सकता है कि एक ट्विन फ्लेम एनर्जी हो, ट्विन फ्लेम पार्टनर हो आप दोनों, और आप दोनों की रिलेशनशिप की जो एंडिंग हो वो बहुत ही हैप्पी एंडिंग हो, आपका प्यार जीते, लव और पीस और इमोशनल फुलफिलमेंट हो। आपकी करंट रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो एक बार अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आई डी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज़ चल रहे हैं वो आपके सॉल्व होंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।